नमस्कार, मैं वैद्य मनोज देशपांडे कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय की यूट्यूब के माध्यम से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। जैसे हम जानते हैं कि गए हफ्ते हमने मुखदुशिका यानी पिंपल्स पार्ट 1, इस पार्ट में आधुनिक शास्त्र की परिभाषा में से पिंपल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पिंपल्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं और स्टेजेस कैसे होती है, उसके बारे में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती है और उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी ले ली है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पिंपल्स पार्ट 2 इस क्लिप में आयुर्वेद परिभाषा के अनुसार मुखदुशिका ये क्या होती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, उसमें कौन कौन से लेप लगाए जाते हैं और पिंपल्स के बाद जो पिगमेंटेशन होता है या फिर गड्ढे पड़ जाते हैं उनको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसी होती है, इसकी हम जानकारी अभी लेने वाले हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लिप में बताया कि पिंपल्स और हॉर्मोन्स इनका काफी एक दूसरे के साथ संबंध है, क्योंकि जैसे ही हार्मोनल डिस्टरबेंसेस होते हैं वैसे ही जो सिबेसियस ग्लैंड्स होती है उनको ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है ऑयल सिक्रीशन के लिए, और फिर वो ऑयल क्लॉग हो जाता है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और पिंपल्स बन जाते हैं। तो हार्मोन ये कंसेप्ट आयुर्वेद में शुक्र धातु से उसका संबंध या एनोलॉजी हम बोल सकते हैं। शुक्र धातु यानी सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सीमेन या फिर स्पर्म्स, यहां तक ही ये शुक्र कंसेप्ट मर्यादित नहीं है। शुक्र यानी पुनर्निर्मित करने वाला जो भाव है, जो तत्व है, उसको आयुर्वेद में शुक्र धातु बोलते हैं। तो यह शुक्र धातु जब किन कारणों से विकृत हो जाता है, शुक्र धातु का क्षय हो जाता है, तो इन कंडीशन में पिंपल्स, खास करके जो यौवनावस्था में आने वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनमें ये पिंपल्स की बीमारी ज्यादा दिखने को मिलती है। खास करके लड़कियों में जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है उन दिनों में हार्मोन्स में काफी उतार चढ़ाव होते हैं और इनके कारण पिंपल्स बढ़ते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन आयुर्वेद में बताई है, जैसे अल्पार्तव है, कष्टार्तव है, अनार्तव है, विलंबार्तव है, ग्रथितार्तव है। ऐसे आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल सिस्टम के रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स बताई गई हैं, इनका विस्तृत वर्णन किया है। तो जब तक हम ये सब एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल कंडीशन ट्रीट नहीं करते तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलता। सिर्फ लेप लगाने से या फिर आजकल एडवर्टाइज में हम देखते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन करो, उनकी दवाई ले लो, ये सिर्फ पार्शियल ट्रीटमेंट होती है। उनके रूट पर काम करना जरूरी रहता है। इसीलिए हम बताते हैं कि शुक्र धातु जो है उसकी परिपूर्ति करना, उसकी कंडीशन साम्यावस्था में लाना, इसके लिए काफी कल्प बहुत सारे चरक सुश्रुत वाग्भट में बताए हैं, वो यूज करना पड़ता है। और लड़कों में खास करके एकदम जो लाइफस्टाइल उनकी है कि बे टाइम सब खाना पीना, रात में जागना, लेट उठना है, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड खाना, इन चीजों से भी शुक्र धातु के ऊपर विपरीत परिणाम होते हैं और उनके कारण पिंपल्स लड़कों में भी देखे जाते हैं। तो एक जाते जाते मैं एक पॉइंट है कि उसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहता हूं, दैट माइट बी सम कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, कि रजस वाला चर्या ये एक आयुर्वेद में संकल्पना बताई गई है कि आजकल हम एडवर्टाइज में देखते हैं कि उन 4 दिनों में भी अब लड़कियों को रुकना नहीं है। तो ठीक है, एक आध दूसरा महीना ये हो गया तो कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, मगर लगातार अगर उन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दिनों में अगर ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता रहता है तो डेफिनेटली आगे जाके लड़कियों को काफी प्रॉब्लम हो ही सकते हैं। पिंपल्स में तो उसका परिवर्तन हो ही सकता है, मगर अपार्ट फ्रॉम पिंपल्स बाकी भी बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उन दिनों में थोड़ा जो लो पेस में लड़कियों को काम करना चाहिए, और यही कंसेप्ट अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज में है। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि मेंस्ट्रुअल लीव करके 3 या 4 दिन की लड़कियों को मिलती है। ये अभी वेस्टर्न ट्रेंड वहां शुरू हो रहा है। तो इसका रूट जो है वो भारत की आयुर्वेद के कंसेप्ट में हमको देखने को मिलता है। तो ये चर्या जरूरी है। और आर्तव विकृति यानी पीरियड के रिलेटेड विकृति जो होती है
उनके उनमें कारण बहुत बार हमको जो पहले मिजल, चिकन पॉक्स या जॉन्डिस ऐसी बीमारियां अगर बचपन में हुई है तो उन बीमारियों में जो उष्णता शरीर में बढ़ती है उनके कारण भी काफी सारी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है और उसका परिणाम स्वरूप पिंपल्स निकलते हैं। डैंड्रफ, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये एक सबसे कॉमन कारण है कि जिसके कारण पिंपल्स आते हैं, इसलिए डैंड्रफ पर ट्रीटमेंट जब तक हम करते नहीं तब तक कि पिंपल्स पूरे जाएंगे नहीं। अब हम आगे जाते हैं कि लेप चिकित्सा। आयुर्वेद में ये चिकित्सा काफी पॉपुलर है। बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि ये पिंपल्स को क्या लगाए डॉक्टर की जिसके कारण ये पिंपल मिट जाए। खास करके नौजवान लड़के लड़कियां बहुत हमारे चेहरे में एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि लेप में बहुत सारी द्रव्य है कि जैसे मंजिष्ठा है, सारीवा है, हल्दी है, वचा, लोद्र, धनिया, शालमली, स्फटिका, जाति फल, बहुत सारे द्रव्य है। मगर उसका बखूबी अगर हमको यूज करना है तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें कौन से दोष का प्राधान्य है, शूल है यानी दर्द है, या दाह होता है, या कंडू होता है यानी इचिंग होता है, उसमें पस भरता है कि नहीं, या फिर पिंपल होने के बाद जो पिगमेंट्स होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेज के हिसाब से दवाई हमको एक साथ इकट्ठा करनी पड़ती है और फिर लेप फॉर्मुलेट करता है, जैसे कि हमको उसको टेलर मेड बोलते हैं, तो जाके वो पिन पॉइंट काम करेगा। और एक है कि स्टीम लेना, जैसे कि इनिशियल स्टेज है कि ब्लैक हेड की कंडीशन है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो हम अगर प्लेन वाटर का स्टीम लेते हैं तो स्टीम के कारण भी वो बंद चैनल है वो खुल जाएंगे और फिर पिंपल की जो पैथोलॉजी है वो आगे नहीं जाएगी। इसके लिए आयुर्वेद में एक सेक या धारा ट्रीटमेंट भी बताई है, जैसे कि त्रिफला, ये एक पॉपुलर हर्बल कॉम्बिनेशन है, उसका हम काढ़ा बनाते हैं और वो गुनगुना काढ़ा चेहरे के ऊपर अगर उसकी धार छोड़ते हैं पिंपल्स के ऊपर और हल्का मालिश करते हैं तो त्रिफला जो है वो रुक्ष गुण का है और पिंपल्स होते हैं एक्सेस ऑयल के कारण यानी स्निग्ध गुण के कारण, तो वो स्निग्ध गुण के विपरीत काम करेगा, वहां के जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव करेगा, एक्सेस ऑयल कम कर देगा और फोमेंटेशन के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन कम होने के कारण पिंपल्स कम होते दिखाई देंगे। तो लेप हो गया, धारा हो गया, स्वेदन चिकित्सा हो गई। बाद में जो है वो गड्ढे या पिगमेंटेशन आता है, उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि पिंपल्स एक बार ठीक भी हुए तो भी उसका जो परिणाम होता है हाइपर पिगमेंटेशन के कारण वो भी जाना जरूरी रहता है। तो ये पिगमेंटेशन के लिए हम पुनर्नवा जो है और आंवला, ये दो चीजें, या आम्र हल्दी करके आती है, वो अगर हम पीस के लगाते हैं तो वो पिगमेंटेशन काफी हद तक कम होता है। और या फिर गड्ढे अगर आते हैं तो वो ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट रहता है, तो उन कंडीशन में पुनर्नवा या आंवला, उसके साथ सारीवा और अश्वगंधा, इन हर्ब्स का कॉम्बिनेशन हम करके लेप लगाते हैं तो वो गड्ढे भी काफी मात्रा में कम होने में मदद होती है। तो ऐसे ये लेप चिकित्सा हो गई। बाकी कृमि, ये एक कंसेप्ट आयुर्वेद में है, नॉट जस्ट इंटेस्टिनल वर्म्स। कृमि एक करके आयुर्वेद में बहुत बड़ी कंसेप्ट है कि जिसमें पृथ्वी और आप महाभूत अगर प्राधान्यता शरीर में बढ़ता है तो जाके कृमि की संप्राप्ति होती है। तो वो कृमि कम होने के लिए दवाएं जो टिपिकल है वो पांचभौतिक चिकित्सा में सभी वैद्यों को तो उसके बारे में पता है। और कुछ है वो अभी उपचार है पांचभौतिक की, जैसे पंचकर्म। तो सबसे अहम है इसमें है जलोकावचरण या लीच एप्लीकेशन। वो ट्रीटमेंट के बारे में एक बहुत रंजक कहानी मेरे पास है एक पेशेंट की। मेरे मित्र एक है, उनकी बहन यूएसए में रहती थी और उनका एक, ये तो 5-7 साल पहले की कथा है, तो उन्होंने मुझको फोन करके पूछा कि मेरे ननंद है, उसकी शादी है और शादी में मैं आना चाहती हूँ, मगर देखो मेरा फेस कैसा हो गया है, पूरे सिस्ट वो पिंपल्स के बन गए थे और सचमुच वो इंडिया में भी आना नहीं चाहती थी। तो मैंने कैसे भी करके उसको कन्विंस किया कि बहना तुम आ जाओ, इधर देखते हैं, हम ट्रीटमेंट करेंगे, काफी हद तक आपको फंक्शन के पहले थोड़ा मैं रिलीफ जरूर आपको दे दूंगा। और ये प्रॉमिस के साथ वो इंडिया में आई और दूसरे ही दिन हमने उसको
लीच एप्लीकेशन यानी जोंक लगाए, वो देखने में या सुनने में हमको थोड़ा भयकारक लगता है, मगर दैट इज अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट येट वेरी इफेक्टिव। तो वो ट्रीटमेंट होने के बाद चौथे या पांचवें दिन में ही उसको 50% जो इन्फेक्शन था, वो पस से भर गए थे, इचिंग था, बर्निंग था, वो सिम्टम्स 50% से भी ज्यादा कम हो गए और वो इजीली शादी का फंक्शन अटेंड कर सकी। तो ऐसा इफेक्ट आता है लीच एप्लीकेशन का। और जब भी कभी वात और पित्त दोष बढ़ते हैं ज्यादा और पिंपल्स बड़े बड़े होते हैं, तो विरेचन करके एक पंचकर्म है जिसमें हम लूज मोशन की ट्रीटमेंट, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं बॉडी का, वो अगर करते हैं तो आगे देने वाली दवाई बहुत बखूबी काम करती है। और अगर काफी ज्यादा प्रमाण में पिंपल्स है तो काल के अनुसार हम वमन करके एक यानी इंड्यूस्ड वोमिटिंग करके एक ट्रीटमेंट है, वो एक सिस्टमिक प्रोटोकॉल रहता है, वो अगर करके हम शास्त्र शुद्ध तरह से वमन चिकित्सा करते हैं तो इसका स्थायी दोष जो है पिंपल का, कफ दोष, विकृत दोष, वो पूरा निकलने के कारण ये पिंपल्स का पूरा खात्मा सचमुच हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो सभी पिंपल के जो अलग अलग किस्म के प्रकार है उसमें बहुत सारा हम रिलीफ दे सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लिप में मैंने बताया कि जिन पेशेंट में सिस्ट है भरे, जिनको सर्जरी करने की जरूरत पड़ी थी, ऐसे भी पेशेंट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से बहुत ही अच्छे ठीक हो जाते हैं। और फिर खास करके नौजवानों में ये जो उनको हमेशा पिंचिंग रहता है पिंपल्स का, वो कंसर्न कम हो जाता है और वो पूरी तरह से उनका लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा ये आपको जरूर कहना है कि आपको अगर ये पिंपल जैसी बीमारी है कि जिसके कारण आपको मुंह छुपाना पड़ रहा हो, तो जरूर आप आयुर्वेद अपनाइए और आपकी जिंदगी खुशी से बिताइए। धन्यवाद।